औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शफ़क़ात अहमद और आप देख रहे हैं एजुकेशन फॉर यू। कंट्री ऑफ द वर्ल्ड सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज जिस मुल्क पर बात करनी है वो है जर्मनी। तो वीडियो के जानब बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैप में देखते हैं कि जर्मनी कहाँ है। तो जर्मनी यूरोप के वस्त में वाक़या है और इसके अगर मल्ल वकूँ की बात की जाए तो इसके शुमाल में डनमार्क आता है और इसके मशरक़ में पोलैंड और ज़ेक रिपब्लिक जैसे ममालिक आते हैं। फिर इसके जनूब में ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड जैसे ममालिक हैं। फिर इसके मगरब की बात की जाए तो मगरब में फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड जैसे ममालिक आते हैं। तो इस तरह ये जर्मनी 9 मुल्कों के साथ अपना जो बॉर्डर है वो शेयर करता है और जर्मनी को 2 समंदर भी लगते हैं। एक का नाम है बाल्टिक सी और दूसरे का नाम है नॉर्थ सी। अगर इसके पूरे नाम की बात की जाए तो इसका पूरा नाम है फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी और जर्मनी सेंट्रल और वेस्टर्न यूरोप में वाक़ है। अगर इसके एरिया की बात की जाए तो इसका एरिया है 3,57,022 मुरबा किलोमीटर और ये एरिया वाइज यूरोप का 7वां बड़ा मुल्क है और पूरी दुनिया में इसका जो नंबर है वो 62वां है। जर्मनी 9 मुल्कों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है और सेकंड ओनली टू रशिया। तो रशिया के बाद ये यूरोप में सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करने वाला मुल्क है। जर्मनी इज़ आल्सो मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो ये यूनाइटेड नेशन यूरोपीय यूनियन का भी मेंबर है। यूरोपियन यूनियन का हेड क्वार्टर ब्रसल्स में है और इसके मेंबर्स की तादाद है वो 27 है। ये अक्सर पेपर में पूछ ली जाती है। और नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का भी जर्मनी मेंबर है और इसका क़याम 1949 में अमल में लाया गया था और ये एक मिलिट्री अलाइंस है। यूरोपियन यूनियन और नेटो का दोनों का हेड क्वार्टर ब्रसल में ही वाक़ है। इसके बाद G7 और G20 का भी जर्मनी मेंबर है और OECD का भी जर्मनी मेंबर है। OECD का मुखफ़्फ़ है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट और इसके जो मेंबर्स की तादाद है वो 37 है और इसका जो हेड क्वार्टर है वो फ्रांस के शहर पेरिस में है। और जर्मनी इज़ ए फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक और जिसको लीड करता है चांसलर। तो चांसलर है ओहदा जर्मनी में और एक और मुल्क में भी चांसलर का ओहदा है वो है ऑस्ट्रिया जो कि जर्मनी के साथ ही एक मुल्क है। अगर इसकी आबादी की बात की जाए तो इसकी आबादी 83 मिलियन है जो कि अराउंड अबाउट 8 करोड़ 30 लाख बनती है। तो इसकी 16 रियासतें हैं, 16 रियासतें मिलकर जर्मनी बनाती हैं। इट इज़ द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन यूरोप। तो रशिया के बाद ये यूरोप का दूसरा आबादी के लिहाज से बड़ा मुल्क है एज वेल एज मोस्ट पॉपुलस यूरोपियन यूनियन कंट्री। तो यूरोपियन यूनियन का जो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है वो भी जर्मनी है। तो इट्स कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी इज़ बर्लिन। तो बर्लिन इसका कैपिटल है और इसकी जो सबसे बड़ी सिटी है वो भी बर्लिन है और इसका जो फाइनेंशियल कैपिटल है उसका नाम है फ्रैंकफर्ट। अगर इकानमी की बात की जाए तो जर्मनी इज़ ग्रेट पावर विद स्ट्रॉन्ग इकानमी। तो जर्मनी की जो इकानमी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है और जिसी बना पर इससे एक पावर भी देती है। इट हैज़ लार्जेस्ट इकानमी इन यूरोप। तो ये यूरोप की सबसे बड़ी इकानमी है। यूरोप में जर्मनी का इकानमी में कोई सानी नहीं। द वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट इकानमी बाय नॉमिनल जीडीपी। तो जीडीपी का मतलब होता है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट बाय नॉमिनल में इसका जो रैंक है वो चौथा है और पीपीपी में इसका जो रैंक है वो 5वां है। हैज़ द ग्लोबल लीडर इन सेवरल इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल सेक्टर। तो ये इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजी के शोबे में भी दुनिया को लीड करता है और ये कलेक्टिवली तीसरे नंबर पर वर्ल्ड एक्सपोर्टर भी है और इंपोर्टर भी है। पोर्टर का मतलब होता है चीज़ें बेचने वाला। ये तीसरे नंबर पर चीज़ें बेचता भी है और तीसरे नंबर पर ही ख़रीदता भी है, यानी अपनी मुल्क में मंगवाता है। ये हाईली डेवलप्ड कंट्री, इसमें तो कोई शक नहीं कि जर्मनी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है और यहाँ के जो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी काफ़ी अच्छा है। बीइंग ए होम टू मॉडर्न कार। तो ये मॉडर्न कार जो हैं वो जर्मनी में बनाई जाती हैं और ये इसका एक गढ़ है जर्मनी मॉडर्न कारों का।
और जो जर्मनी ने दुनिया को कारें दी हैं उनमें GMW है, और इसके बाद मर्सिडीज़ जो कारें हैं वो जर्मनी ने ही इंट्रोड्यूस कराई हैं। जर्मनी की जो करेंसी है वो यूरो है, और ये यूरो इसने 2002 में अडॉप्ट की थी। और जर्मनी का जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो दुनिया में 7वें नंबर पर आता है, और पहले नंबर पर जो मिलिट्री यानी अपनी आर्मी पर जो सबसे ज़्यादा खर्च करता है वो अमेरिका है। और जर्मनी जो कि आज का हमारा टॉपिक है वो 7वें नंबर पर सबसे ज़्यादा अपनी मिलिट्री पर खर्च करता है। जर्मनी वाज द फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मेजर आर्म्स द वर्ल्ड फ्राम, ये 2014 से 2018 में जो असला बेचने वाला मुल्क था वो उसकी रैंक में जर्मनी का चौथा नंबर आता है। तो जर्मनी रैंक्ड फोर्थ ग्लोबली इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च पेपर पब्लिश्ड। तो साइंस और इंजीनियरिंग में जर्मनी की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बहुत आगे हैं, और यहाँ के जो साइंसदान हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च वगैरह करते रहते हैं। तो ये जो पेपर्स पब्लिश्ड हुए थे 2018 में, उनमें ये इसका जर्मनी का चौथा नंबर है। तो ये आप देख भी सकते हैं कि जर्मनी हर मैदान में दुनिया से आगे है। जर्मनी इज़ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द यूरोपियन स्पेस एजेंसी। यूरोपियन स्पेस एजेंसी को ESA भी बोलते हैं, और इसका क़याम अमल में 1975 में लाया गया था, और इसका भी हेड क्वार्टर फ्रांस के शहर पेरिस में है। लार्जेस्ट जर्मन एयरपोर्ट्स आर फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट एंड म्यूनिख एयरपोर्ट। जो जर्मनी के सबसे बड़े एयरपोर्ट हैं उनमें म्यूनिख और फ्रैंकफर्ट का नंबर आता है, और जो हैम्बर्ग इसकी पोर्ट है वो सबसे बड़ी कंटेनर पोर्ट्स में शुमार होती है, जो कि 20 लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट्स में इसका नंबर आता है। जर्मनी इज़ द 9th मोस्ट विजिटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। तो ये 2017 में जर्मनी 9वें नंबर पर सबसे ज़्यादा विजिट किया जाने वाला मुल्क था, और यहाँ पर जो विजिटर आए थे, यहाँ पर जो सयाह आए थे वो 37.4 मिलियन थे। और बर्लिन यूरोप में तीसरा सबसे ज़्यादा विजिट किए जाने वाला शहर है। अगर बर्लिन की बात की जाए, बर्लिन इसका कैपिटल भी है और इसका सबसे बड़ा शहर भी है, तो वो किस दरिया के किनारे वाक़या है? तो ये बर्लिन जो है वो सेपरी रिवर के किनारे वाक़या है। तो इमिग्रेशन की बात की जाए तो इमिग्रेशन में जर्मनी का दूसरा नंबर आता है अमेरिका के बाद, यानी कि सबसे ज़्यादा अपना गुज़ीन जिस मुल्क में जाना पसंद करते हैं वो अमेरिका है, और दूसरे नंबर पर जर्मनी है। और जर्मनी में जो माइग्रेंट्स यानी पुनः गुज़ीन आते हैं वो वेस्टर्न जर्मनी में ज़्यादा रहते हैं, और खुसूसन शहरों में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। 2015 की एक रिपोर्ट है जो कि यूनाइटेड नेशन ने शाया की थी, इसके मुताबिक दुनिया में 244 मिलियन पनाह गुज़ीन हैं, जिनमें से 12 मिलियन जर्मनी में रहते हैं। और अगर इनकी परसेंटेज में बात की जाए तो वो 5% बनते हैं। अगर यहाँ की यूनिवर्सिटी की बात की जाए, जो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, तो उसका नाम है हेडलबर्ग यूनिवर्सिटी, जो कि जर्मनी की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है और जर्मनी की मोतबर यूनिवर्सिटी है, और इसे इंटरनेशनली तौर पर भी एक बावकार अदारे के तौर पर जाना जाता है। नेशनल गेम की बात की जाए तो जर्मनी का जो नेशनल स्पोर्ट है वो फुटबॉल है, और यहाँ पर फुटबॉल ही ज़्यादा देखी और खेली जाती है। और फुटबॉल जो है वो 7 मिलियन ऑफिशियल मेंबर हैं द जर्मन फुटबॉल एसोसिएशन। तो जर्मन जो फुटबॉल एसोसिएशन है उसके 7 मिलियन 70 लाख लोग बनते हैं। तो इतने ज़्यादा जो लोग कनेक्टेड हैं, मुंसलिक हैं, वो फुटबॉल एसोसिएशन से मुंसलिक हैं, और इसी वजह से इससे दुनिया की सिंगल सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। और जो जर्मनी की लीग है बैंडेस लीगा जिसका नाम है, और ये दुनिया की दूसरी ज़्यादा इंटरेक्टिव लीग है। तो जर्मन मैन नेशनल फुटबॉल टीम इन्होंने 4 आलमी जो फीफा के वर्ल्ड कप हैं वो भी जीते हुए हैं, और पहला जो इन्होंने मुकाबला जीता था, फाइनल जीता था, वो 1954 में जीता था, दूसरा 1974 में, तीसरा 1990 में, और चौथा जो रिसेंटली यानी कि 21वीं सदी में जीता हुआ है वो 2014 का वर्ल्ड कप है। और 2018 के वर्ल्ड कप की बात की जाए तो वो फ्रांस, जो कि इसका हमसाया मुल्क है,
उसने विन किया और 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो कतर में होना है। अब वो देखते हैं कि कौन जीतता है। अगर जर्मनी की फॉरेन अफेयर की बात की जाए तो जर्मनी हैज़ मेंटेन स्ट्रॉन्ग अलायंस विद फ्रांस। तो ये इस फ्रांस कभी इसका सबसे बड़ा दुश्मन हुआ करता था, लेकिन अब फ्रांस और जर्मनी के गहरे दोस्ताना तल्लुकात हैं और ये जो तल्लुकात इन्होंने इस्टेब्लिश किए हैं ये 1990 में किए हैं। और ये जर्मनी फ्रांस के साथ ही नहीं, जर्मनी के अपने सारे हमसाया ममालिक के साथ बेहतर तल्लुकात हैं। और जर्मनी की जो गवर्नमेंट है उसके यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ भी काफ़ी अच्छे तल्लुकात हैं। और ये जर्मनी जो है वो दूसरे नंबर पर डोनर है एड का। 2019 में जो दूसरे नंबर पर इमदाद देने वाले बड़े ममालिक थे उनमें जर्मनी का दूसरा नंबर था और सबसे पहला जिसका नंबर था वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। अगर टाइमलाइन की बात की जाए तो 1871 से स्टार्ट करते हैं जब जर्मन अंपायर का क़याम अमल में लाया गया था। तो इस अंपायर को बनाने वाले इसके जो आर्किटेक्ट थे उनका नाम बिस्मार्क है। तो वर्ल्ड वार वन जो कि जर्मनी की आर पार इख्तिताम पजीर हुई थी, ये वर्ल्ड वार वन और वर्ल्ड वार टू दोनों में जर्मनी को शिकस्त हुई है। एंड जर्मन रेवोल्यूशन, तो ये जो जर्मनी में रेवोल्यूशन आई है वो 1918 में आई है। इसमें जो बादशाहत है वो ख़त्म कर दी गई और सेमी प्रेसिडेंशियल वीमार रिपब्लिक एस्टेब्लिश्ड हुआ। तो फिर 1933 में नाजी पार्टी जिसे हिटलर की पार्टी भी कहा जाता है वो वजूद में आई। फिर 1933 में नाजी पार्टी जिसे हिटलर की पार्टी भी कहा जाता है तो वो पावर में आई। तो फिर ग्रेटर जर्मनी की बुनियाद रखी गई। 1933 से 1945 का जो अरसा है इसमें ये जो जर्मन लोग थे अब ये ग्रेटर जर्मन कहलवाना पसंद करते थे और ये समझते थे कि हमसे बड़ी कोई और ज़ात नहीं। तो इसकी एक वजह यह भी थी कि अफ्रीका और एशिया के ममालिक में जर्मनी की काफ़ी ज़्यादा कॉलोनियाँ थी। 1933 में ये जो नाजी पार्टी पावर में आई तो यही बाद में वर्ल्ड वार टू का सबब बनी। वर्ल्ड वार टू का जो आगाज़ था वो जर्मन ही की तरफ से था। इसने अपने हमसाया मुल्क पोलैंड पर हमला कर दिया जिसके नतीजे में वर्ल्ड वार टू का आगाज़ हुआ। और फिर हॉलोकास्ट भी ये नाजी पार्टी नहीं करवाई थी। अब हॉलोकास्ट क्या है वो देखते हैं। हॉलोकास्ट इज़ किलिंग ऑफ नियरली 6 मिलियन। तो ये तकरीबन 60 लाख के करीब जो यहूदी थे उनको कत्ल किया गया। ये वर्ल्ड वार टू में इनको कत्ल किया गया और ये नाजी जर्मनी ने इनको कत्ल किया था। ये जो कत्लेआम था ये ज़्यादा हुआ 1941 से 1945 के दरमियान। अगर वर्ल्ड वार टू की बात की जाए तो वर्ल्ड वार टू का भी इख्तिताम जर्मनी की शिकस्त पर हुआ। तो फिर जो इत्तेहादी थे उन्होंने जर्मनी के 4 हिस्से किए। तो 1949 में जो 2 रियासतें थीं वो वजूद में आई, यानी फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी जिसे वेस्ट जर्मनी बोला जाता है एंड जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जिसे ईस्ट जर्मनी कहा जाता है। और जो वेस्ट जर्मनी था जिसका नाम ऑफिशियल रखा गया था फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी जो कि अब इसका मौजूदा नाम है, उसका दावा किया था ब्रिटिश, अमेरिकन और फ्रांस ने और इसको बनाने वाले भी यही थे। इसका क़याम अमल में लाया गया था 23 मई 1949 को और जो कि ईस्ट जर्मनी था जिसका ऑफिशियल नाम जर्मन डेमोक्रेटिक या GDR रखा गया था। इसका क़याम सोवियत यूनियन ने अमल में लाया जो कि 7 अक्टूबर 1949 में इसका क़याम रखा गया। तो वर्ल्ड वार टू के बाद जर्मनी को 2 मुल्कों में तकसीम कर दिया गया और 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। लेकिन ये जो अमेरिका, ब्रिटिश और फ्रांस का जो हिस्सा था उन सारे हिस्से को मिलाकर एक मुल्क बना दिया गया जिससे वेस्ट जर्मनी का नाम दिया गया जो कि इसका ऑफिशियल नाम था फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। तो ये आप देख भी सकते हैं कि ये जो है ईस्ट जर्मनी, इस पर जो मुकम्मल कंट्रोल था वो सोवियत यूनियन का था और इसको जो लीड करने वाली हुकूमत थी, जो यहाँ लीड करने वाला नज़रिया था वो कम्युनिज़म का था। और बाकी जो वेस्ट जर्मनी है जिसके 3 हिस्से किए थे और ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये बरतानिया के कंट्रोल में आया। फिर ये जो आपको ब्लू कलर नज़र आ रहा है ये
फ्रांस को दिया गया हिस्सा, और फिर ये आपको जो येलो नज़र आया है ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के हिस्से में आया। तो इन तीनों हिस्सों को मिलाकर यानी कि बरतानिया, फ्रांस और अमेरिका के हिस्से को मिलाकर एक मुल्क वजूद में लाया गया जिसका नाम वेस्ट जर्मनी रखा गया। फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी वाज फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड यूरोपियन यूनियन। तो फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी है वो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी और यूरोपियन यूनियन का भी फाउंडिंग मेंबर है, जबकि जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वाज ए कम्युनिस्ट ईस्टर्न ब्लॉक जो कि 1945 से 1951 तक बेसिकली ये जो दौर है इससे कोल्ड वार का दौर कहा जाता है, और ये एक जंग थी सुपरमेसी की बरतानी यानी कि यूएसएसआर और अमेरिका के दरमियान। इसमें यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन के भी इत्तेहादी शामिल थे और अमेरिका के इत्तेहादी शामिल थे। तो ये जो जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है उसमें चूँकि यूएसएसआर की हुकूमत थी, इसलिए ये वार्सा पैक्ट जो कि बनाया गया था नेटो के अगेंस्ट, तो जो जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है वो वार्सा पैक्ट का हिस्सा बना। आफ्टर द फॉल ऑफ कम्युनिज्म, यूएसएसआर के खात्मे के बाद यूएसएसआर के खात्मे के बाद जर्मन रीयूनिफिकेशन और ईस्ट जर्मनी स्टेट ज्वाइन द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। तो ईस्ट जर्मनी स्टेट ने यानी कि ईस्ट जर्मनी जो कि यूएसएसआर के कंट्रोल में था उसने फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी को ज्वाइन किया, और इस तरह फिर एक मुल्क वजूद में आया जो इसका मौजूदा नाम है फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। इसका क़याम अमल में लाया गया था 3 अक्टूबर 1949 में। तो ये जो यूनिफिकेशन हुई थी ईस्ट जर्मनी की और वेस्ट जर्मनी की, ये 3 अक्टूबर 1990 में हुई थी। तो कैपिटल ऑफ वेस्ट जर्मनी इज़ बोन। तो वेस्ट जर्मनी का जो कैपिटल था वो बोन था, और जो ईस्ट जर्मनी का कैपिटल था वो बर्लिन था। और ये वो जो दो मुल्क थे उस वक़्त बनाए गए थे, ये वेस्ट जर्मनी था और ये ईस्ट जर्मनी था, और ईस्ट जर्मनी का कैपिटल बर्लिन था और वेस्ट जर्मनी का कैपिटल बोन था। तो बर्लिन वाज अप्रूव्ड हैज़ ए कैपिटल ऑन 20 जून 1991। तो 20 जून 1991 को बर्लिन को जर्मनी का कैपिटल का दर्जा दिया गया। तो यही था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अगर कोई क्यूरी है तो कमेंट करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।